हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट डेजर्ट एंड उनसे रिलेटेड कंट्री को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल कवर करते हैं, फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि डेजर्ट रेगिस्तान क्या होता है, किस तरीके का इलाका होता है ये। तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा इलाका होता है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। मॉइस्चर जो होता है वो लगभग न के बराबर होता है। ये इलाका ड्राई, गर्म या फिर ठंडा और वेजिटेशन से लगभग खाली होता है। अगर किसी इलाके में सालाना जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब 250 mm से कम हो, तो उसे बेसिकली डेजर्ट कहा जाता है। बात आती है कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं, हाउ आर डेजर्ट्स फॉर्म्ड। तो बहुत ही सिंपल इसके रीजंस है। पहला, वेरी लो रेनफॉल। कुछ जगहों पर पूरे साल में 1 से 2 mm तक की बारिश हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट जो है चिली के अंदर, वहां पर सबसे ज्यादा तापमान और तेज वाष्पीकरण, हाई टेम्परेचर एंड इवोपरेशन की वजह से भी रेगिस्तान फॉर्म्ड होते हैं। सूरज की तेज गर्मी जमीन की नमी को उड़ा देती है। तीसरा इसका रीजन है रेन शेडो इफेक्ट। जब कोई पहाड़, माउंटेन बारिश करने वाले बादल, क्लाउड को रोक देता है, तब डेजर्ट जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट। ठीक है। इसके अलावा ओशन करंट्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठंडे समुद्री धाराएं जो होती है, करंट जो होती है, वो बादलों को बनने नहीं देती है, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज भी है। जंगलों की कटाई, बहुत ज्यादा खेती से भी जमीन जो होती है वो डेजर्ट जैसी हो जाती है। तो इस तरीके से डेजर्ट फॉर्म्ड होते हैं। दुनिया में बात करें तो लगभग 33%, 1/3 यानी 1/3 भूमि रेगिस्तान है। यानी दुनिया का हर तीसरा हिस्सा किसी न किसी रूप में डेजर्ट है। अब डेजर्ट भी देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि हॉट डेजर्ट होते हैं, गर्म रेगिस्तान होते हैं। दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, मतलब ठंडे रेगिस्तान। हॉट डेजर्ट में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंडी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सारा, थार, अटाकामा, ये सभी। कोल्ड डेजर्ट ठंडा मौसम होता है लेकिन बारिश बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अंटार्कटिका हो गया, गोबी हो गया, पेंटागोनियन हो गया, ये सभी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हमने कवर करी है। चलिए एक बार मैप पर हम पूरे विश्व में इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन कौन से हैं उनको कॉन्टिनेंट वाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। देन फिर हम एक एक करके डेजर्ट को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि वो किस कंट्री में फैला हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ईस्ट में चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे पहले। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमको 3 डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। ये 3 डेजर्ट है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे आते हैं हमारे एशिया की तरफ। एशिया में गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है हमको, एक ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा डेजर्ट है। तकलामकान, सीरियाई डेजर्ट, थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। काराकुम डेजर्ट ये तुर्कमेनिस्तान में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अरब डेजर्ट हमको देखने को मिलता है, सीरियाई डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये एशिया के डेजर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अफ्रीका की। तो अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट। फिर कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में स्थित हैं। लीबियाई डेजर्ट जो कि सहारा का ही एक पार्ट है। सहारा डेजर्ट का जो सबसे गर्म हिस्सा है वो कौन सा है, लीबियाई डेजर्ट है। क्लियर। इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो चिहुआहुआ डेजर्ट हमको देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट एंड डेथ वैली, ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में हमको अटाकामा और पेंटागोनियन डेजर्ट देखने को मिलते हैं। 2 डेजर्ट है पर दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। जो अटाकामा डेजर्ट है ये तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अटाकामा हो गया गर्म और पेंटागोनियन हो गया थोड़ा ठंडा डेजर्ट। अटाकामा दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है। नासा जो है वो यहीं पर ही काफ़ी रिसर्च करता है अटाकामा में। तो ये हमने फ्रेंड्स अलग अलग कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट को डिस्कस किए। हाँ, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यूरोप में आपको एक भी डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो वाकई में यूरोप में हमको एक भी डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ बोल सकते हैं कि यूरोप में देखा जाए तो एक डेजर्ट कंसिडर किया जाता है स्पेन के अंदर। बेसिकली वो एक ड्राई एरिया है बट उसको डेजर्ट माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर डेजर्ट नहीं पाए जाते हैं, तो वो यूरोप है। क्लियर। वेस्टर्न मूवी के लिए वहाँ पर शूटिंग देखने को मिलती है हमको। स्पेन में एक डेजर्ट है जिसका नाम है टाबरनास। तो ये हमने मैप के ऊपर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लिया डेजर्ट का। चलिए एक एक करके डेजर्ट और उनसे रिलेटेड कंट्री को हम ट्रिक के माध्यम से अब याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया हमको ईस्ट में देखने को मिलता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमको क्लियर है कि सनराइज जो होता है वो ईस्ट से होता है। तो ईस्ट से जब सनराइज होता है तो सबसे पहली जो सूर्य की, सन की जो किरणें हैं
वो कौन से डेजर्ट पे गिरेगी? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट पे गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन से डेजर्ट पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट पर होगा। सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऐसे दिमाग में रखो कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में जो उसका नाम है, उसके नाम में हमको सन वर्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सन। तो सिम्पसन, गिब्सन, ये जो नाम वाले रेगिस्तान होंगे ये कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और रेगिस्तान है, उसको भी हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखते हैं तो हमको क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया टीम नजर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे ऊपर ही आता है, भारत का नाम भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी आता है, बट अगर हम सक्सेसफुल टीम की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑब्वियस ही बात है। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी विक्ट्री के लिए जानी जाती है। किसके लिए? ग्रेट विक्ट्री के लिए जानी जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ करके वो वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी ट्रॉफी जीत ही लेती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये ग्रेट विक्ट्री के लिए जानी जाती है। तो वहाँ के रेगिस्तान का नाम जो होगा वो क्या होगा? ग्रेट विक्ट्री, मतलब ग्रेट विक्टोरिया। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के तीनों डेजर्ट आपको बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन और गिब्सन, जिसके नाम में सन आ रहा है क्योंकि सनराइज जो होता है वो सबसे पहले कौन से डेजर्ट में होगा? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में होगा। ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में गिरती है। तो हमको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सन नाम जो है ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में ही देखने को मिलेगा। बाकी आपको किसी भी डेजर्ट में सन शब्द देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तीनों डेजर्ट हमने बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। थोड़ी सी बेसिक डिटेल इनके बारे में अब वो डिस्कस करते हैं। सिम्पसन और गिब्सन जो डेजर्ट है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। तो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। सब ट्रॉपिकल शब्द का मतलब होता है कि वे इलाके जो ट्रॉपिक्स मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ठीक है, उसके आसपास होते हैं। ये इलाके गर्म होते हैं लेकिन सीधे ट्रॉपिक्स में नहीं आते हैं, बल्कि थोड़ा ऊपर या फिर नीचे होते हैं। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब ये हो गया कि जो पृथ्वी की कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास देखने को मिलते हैं। ये डेजर्ट जो होते हैं गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ साल भर गर्म तापमान बना रहता है, हॉट रहता है टेम्परेचर, और तेज धूप पड़ती है। सिम्पसन डेजर्ट की बात करें तो ये गिब्सन से बड़ा है। गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में 5 डिग्री तक आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखे कवर करते हैं यहाँ पर। सिम्पसन डेजर्ट में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले हैं, दून्स हैं। क्या बोला जाता है इन्हें? दून्स बोला जाता है। कहाँ पर? सिम्पसन में। गिब्सन डेजर्ट में बात करें तो बहुत ही दुर्लभ हमको वेजिटेशन, वनस्पतियां और आदिवासी जनजाति देखने को मिलती है। ये दुनिया के सबसे कम खोजे गए रेगिस्तानों में से एक हैं, सिम्पसन और गिब्सन। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया का एक और डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये डेजर्ट जो है एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इस डेजर्ट का जो एरिया है वो 3,48,750 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता है एंड सर्दियों में 6 डिग्री तक जाता है। यहाँ कई जहरीले सांप और रेगिस्तानी जीव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों डेजर्ट अच्छे से क्लियर हो गए हमको। देखिए यहाँ पर जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल एग्जाम में कंट्री से तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और ध्यान से सुनते हुए चलना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के डेजर्ट की। 2 ही डेजर्ट हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका में इमेजिन करिए कि आप डेजर्ट देखने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपको मौका मिला है कि वहाँ के डेजर्ट घूमने का, साउथ अमेरिका के। तो सबसे पहले जिस डेजर्ट में आप जाते हो आपको उसका नाम नहीं पता है, पर आप वहाँ पर घूम रहे हो। अब जब आप वहाँ पर घूम रहे हो ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा डेजर्ट है। आप परेशान हो गए, बोले यार इतना ठंडा डेजर्ट है, कैसे मैं यहाँ पर घूम पाऊँगा। तो आपको तुरंत समझ में आया, आप तो डेजर्ट के हिसाब से कपड़े ऐसे पहन के आए थे कि शॉर्ट्स में और टी शर्ट डाल के आ गए, पर वहाँ तो बहुत ठंड थी। तो अर्जेंट आपको क्या करना पड़ा? पैंट पहनना पड़ा। क्या पहनना पड़ा? पैंट, क्योंकि ठंड इतनी थी, आपको पैरों में बहुत ठंड लग रही थी। तो आपने, ठंडा इतना था कि आपने अर्जेंट में क्या मंगाई? पैंट मंगाई और पैंट पहन ली, और फिर आपने उस डेजर्ट को घूमा। तो ऐसा इमेजिन करो, आंखें बंद करके पूरा इमेजिन करोगे तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी कि एक बार मुझे डेजर्ट देखने का मौका मिला, मैं वहाँ पर घूमने गया, अच्छे से घूम रहा था, पर वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं डेजर्ट गर्मी के हिसाब से सोच के गया कि यार तो डेजर्ट तो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं तो गर्म होते हैं। तो आप कपड़े ऐसे पहन के गए कि आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद समझ में आया कि ये तो बहुत ठंड है, तो अर्जेंट में आपको पैंट मंगाना पड़ा और पैंट पहनना पड़ा, तब जाकर आप वो रेगिस्तान डेजर्ट घूम पाए।
तो फ्रेंड्स ये एक स्टोरी थी छोटी सी, इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। अर्जेंट में आपको पेंट पहनना पड़ा डेजर्ट घूमने के लिए, तो पेंट से बन जाएगा पेंटागोनियन डेजर्ट। कौन सा बन गया? पेंटागोनियन डेजर्ट। तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अर्जेंट में आपको पेंट पहनना पड़ा तो अर्जेंट से बन जाएगा अर्जेंटीना। इसका 90% एरिया जो है इस रेगिस्तान का वो अर्जेंटीना में ही है, 10% एरिया जो है वो चिली में है। तो अर्जेंटीना को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो चिली में भी 10% एरिया इसका फैला हुआ है। तो पेंटागोनियन रेगिस्तान क्लियर हो गया आपको कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। अब चलो भैया, आपने एक डेजर्ट तो घूम लिया था, आपका मन करा कि चलो यार एक और डेजर्ट देख के आते हैं। तो जैसे ही आप अगला डेजर्ट देखने गए, आपने डेजर्ट में जैसे ही पैर रखा, डेजर्ट में जैसे ही पैर रखा, आप डेजर्ट के अंदर अटक गए। मतलब वो डेजर्ट जो था, रेगिस्तान जो था, उसकी आदत है कि वो उसकी जो रेत है वो आपको अंदर खींच लेती है। तो जैसे ही आपने अपना पैर रखा, डेजर्ट में आप धंसते चले गए। मतलब पूरी तरीके से आप डेजर्ट के अंदर अटक गए, ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। तो आपने बोला यार ये कैसा डेजर्ट है यार, मैं तो यहाँ पर अटक गया पूरा, जैसे ही पैर रखा और अटक गया। इसीलिए फ्रेंड्स आपको पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, तो आप भी वापस चले गए। ऐसा डेजर्ट जहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अटक जाते हैं, इसीलिए सिर्फ वहाँ पर ऊपर आकाश में चीलें उड़ती रहती है। कौन उड़ती रहती है? चीलें उड़ती रहती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा डेजर्ट जिसमें लोग जाते हैं तो अटक जाते हैं, तो अटक से बनेगा अटाकामा डेजर्ट। कौन सा बनेगा? अटाकामा डेजर्ट। ठीक है। अब आपके साथ में क्या घटना घटी थी कि आपने पैर रखा और आप धंस गए और अटक गए। तो पैर रखने पर अटक जाता है इंसान, तो पैर से बनेगा पेरू। और वहां पर आकाश में क्या क्या उड़ रही थी? सिर्फ चीलें उड़ रही थी, क्योंकि लोग जाते ही नहीं वहां पर, अटक जाते हैं इसलिए। तो चील से बन जाएगा चिली। तो अटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली और पेरू में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा बेसिकली अटाकामा डेजर्ट चिली में फैला हुआ है, 90% चिली में। पेरू में बोल सकते हैं कि 10% एरिया इसका देखने को मिलता है। और इसके अलावा बोलीविया और अर्जेंटीना में कंसिडर किया जाता है कि ये रेगिस्तान जो है, डेजर्ट जो है, वो कुछ मात्रा में फैला हुआ है, बहुत ही नेग्लेजिबल बोल सकते हैं हम उसको। तो कभी अगर एग्जाम में आपसे एज अ मल्टीपल कंट्रीज पूछ ले कि किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है या किस में नहीं फैला हुआ है, तो वहाँ के लिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अदरवाइज चिली एंड पेरू आपको इतना ही दिमाग में रखना है, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। अटाकामा डेजर्ट हो गया आपको क्लियर, और पेंटागोनियन डेजर्ट दोनों क्लियर हो गया होगा, ट्रिक के माध्यम से याद हो गया है। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। देखिए, पेंटागोनियन डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट जो है वो अर्जेंटीना, चिली देशों में फैला हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी करा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, सबसे ज़्यादा ये अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ओके, ये एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। पेंट पहनना पड़ी आपको, क्यों? क्योंकि ठंडा रेगिस्तान था, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया मान लो कि इनमें से कौन सा डेजर्ट जो है वो ठंडा है, तो पेंटागोनियन क्लियर हो रहा है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के आसपास इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। सर्दियों में -5 डिग्री तक गिर जाता है टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती है, जिसे रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। इसके बाद हम अटाकामा डेजर्ट की बात करते हैं तो ये चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना देशों में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका में स्थित है ये डेजर्ट सबसे ज़्यादा चिली देश में फैला हुआ है। एक प्रकार का कोस्टल डेजर्ट है। किस तरीके का डेजर्ट है? ये कोस्टल डेजर्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तटीय मरुस्थल है। कोस्टल डेजर्ट वो डेजर्ट होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ये रेगिस्तान ज़्यादातर महासागरों के पास होते हैं, लेकिन नमी के बावजूद वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। इस डेजर्ट का जो एरिया है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री के आसपास होता है और रात में लगभग 0 डिग्री तक गिर जाता है। दुनिया का सबसे ड्राइस्ट रेगिस्तान है ये अटाकामा डेजर्ट। कुछ स्थान तो ऐसे हैं इस डेजर्ट में जहाँ 400 सालों से अभी तक बारिश ही नहीं हुई है। यहाँ पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं वो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में हेल्प करते हैं। इसीलिए नासा यहाँ पर क्या करता है? रिसर्च करता रहता है। किस डेजर्ट में? अटाकामा डेजर्ट में। देखिए, अटाकामा डेजर्ट और पेंटागोनियन अगर देखोगे आप तो दोनों में दिमाग में रखना कि ब्राज़ील कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ब्राज़ील कंट्री का, ब्राज़ील में नहीं फैला हुआ है ना कोई भी डेजर्ट। तो आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा वो कंफ्यूज करेगा ब्राज़ील नाम देकर। तो ब्राज़ील देखो, मतलब क्लियर समझ जाना कि भैया वहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील फुटबॉल के लिए फेमस है। आप इतना दिमाग में रखो कि डेजर्ट बनने नहीं देते, वहाँ पर फुटबॉल खेलते रहते हैं लोग। ग्रास लगा लेते हैं और अपना ग्राउंड बना के फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ब्राज़ील में डेजर्ट हमको नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में रख लोगे ना तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अटाकामा और पेंटागोनियन दोनों हो गया आपको साउथ अमेरिका के क्लियर हो गए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका डेजर्ट की बात करते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है। चूंकि कॉन्टिनेंट के नाम पर ही है तो हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये जो रेगिस्तान है बर्फ से बना हुआ है। देखिए हमने दो तरीके के डेजर्ट डिस्कस करे थे, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो ये कोल्ड डेजर्ट है, ये साउथ पोल पर स्थित है और लगभग 1.42 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सारा से भी बड़ा है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? अंटार्कटिका डेजर्ट। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे वो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, तो फिर हम सहारा की तरफ जाएंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे उसको। बट अगर सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें सिर्फ, तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट है। ठीक है, सबसे ठंडा इलाका इसका जो है, जहां पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बारिश या फिर बर्फबारी बहुत ही कम होती है। सालाना औसतन 20 mm से भी कम बारिश हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। यही वजह है कि इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। इस डेजर्ट में साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ कई देशों के साइंटिस्ट बर्फ की परतों में से पृथ्वी के इतिहास की जानकारी निकालते हैं। 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी बर्फ के नीचे की जमीन डेजर्ट जैसी सूखी है। यहाँ पर कई जीव हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील्स। कोई भी इंसानी बस्ती यहाँ पर नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अंटार्कटिका डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 4 डेजर्ट हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं। चिहुआहुआ, ग्रेट बेसिन, मोजावे और डेथ वैली। ये 4 डेजर्ट हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम याद करते हैं चिहुआहुआ। बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो कि मैक्सवेल आप सभी जानते ही हैं, क्रिकेट प्लेयर है। मैक्सवेल को एकदम से क्या होता है, सो के उठते हैं तो ची ची की आवाज़ आ जाती है। उनके कान में कंटिन्यूसली ची ची की आवाज़ बज रही है। मैक्सवेल बहुत इरिटेट हो जाता है, बोले कि यार ये क्या आवाज़ आ रही है यार, तो उस आवाज़ का पीछा करने लग जाता है। तो मैक्सवेल उसका आवाज़ का पीछा करते 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 कहाँ पर पहुँच जाता है? अमेरिका मैक्सिको की बॉर्डर पर पहुँच जाता है। कहाँ पर? अमेरिका मैक्सिको की। वो जब जाता है वहाँ पर तो देखता है कि यहाँ तो डेजर्ट है। तो वो डेजर्ट में जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फाइनली उसे जगह मिल जाती है, यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे आकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि यहाँ से उसको वो आवाज़ सुनने को मिल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी, लोकेशन भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि उसको अमेरिका जाना पड़ा मैक्सवेल को। मैक्सवेल का अमेरिका जाने से कोई काम ही नहीं था। हमेशा क्रिकेट जो होता है वो इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, इन कॉन्टिनेंट में होता है। पहली बार उसको जाना पड़ा कहाँ पर? अमेरिका। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी, अमेरिका में क्रिकेट तो है नहीं, तो उसका जाने का कोई काम पड़ता नहीं था। फिर भी वो गया बेचारा। किस लिए? कि उसके कान में चीची की आवाज़ आ रही है और वो इरिटेट हो गया उस साउंड से। तो उस साउंड का पीछा करते करते वो वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर रेगिस्तान में कोई चिड़िया बैठी हुई थी जो कि उससे कनेक्ट हो गई और उसकी आवाज़ उसको इरिटेट कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चीची से बनेगा चिहुआहुआ रेगिस्तान। डेजर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? मैक्सवेल की बात करी हमने, तो मैक्सवेल से बनेगा मैक्सिको। मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में ये रेगिस्तान फैला हुआ है, डेजर्ट फैला हुआ है। कौन सा? चिहुआहुआ। हो गया आपको याद? जब भी आप ये वर्ड देखोगे, चीची साउंड आपके दिमाग में आएगा, मैक्सवेल दिमाग में आ जाएगा, तुरंत आप कनेक्ट कर लोगे कि ये तो नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। मैक्सिको वहाँ पर स्थित है, मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले डेजर्ट को डिस्कस करते हैं हम, ग्रेट बेसिन। जब भी आप ग्रेट बेसिन नाम देखोगे डेजर्ट का, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ग्रेट बेसिन एक ऐसा डेजर्ट जहाँ पर बड़े बड़े बेसिन लगे हुए हैं। अब भैया डेजर्ट के अंदर बेसिन अगर किसी ने लगा रखे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री होगी वो। तो सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री कौन सी है? यूएसए। तो इस तरीके से दिमाग में इमेज बनाओ, एक रेगिस्तान है जहाँ पर बड़े बड़े बेसिन लगा रखे हैं। अब रेगिस्तान के अंदर बेसिन कौन लगाएगा? जगह जगह पर उसने पानी की व्यवस्था कर रखी है कि आओ भैया पानी पियो। तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि बहुत अमीर कंट्री होगी कोई ना कोई जो इतनी फैसिलिटी दे रही है रेगिस्तान में भी। तो अमीर कंट्री कौन सी होगी? ऑब्वियस ही बात है यूएसए। तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान डेजर्ट कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है। हो गया आपको याद? चलिए अब बात करते हैं मोजावे और डेथ वैली की। तो इन दोनों को भी बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है। आपको पता चला कि भैया यूएसए के अंदर जो रेगिस्तान है वहाँ पर बेसिन लगे हुए हैं, फुल फैसिलिटी दे रहा है यूएसए कि आओ भैया डेजर्ट घूमो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप भी चले जाते हो कि चलो यार भैया डेजर्ट के अंदर बेसिन लगे हुए हैं, इतनी अमीर कंट्री है कि बेसिन लगा रखा है उसने, चलो अपन भी चलते हैं देख के आते हैं। आप भी पहुंच गए देखने। जैसे ही आप वहाँ पर पहुंचे, आपको पैरों में इतनी गर्मी लगी एकदम से कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं,
तो जो रेत होती है वो आपके पैरों में एकदम लगी, आप परेशान हो गए। आपने कहा कि यार बेसिन तो देखने आया हूँ मैं, चलो, पर पैर में इतनी गर्मी लग रही है, उसका क्या करूँ? बोले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो डेथ यहीं हो जाएगी, तुरंत डेथ हो जाएगी मेरी यहाँ पर, अगर मैंने पैर में कुछ नहीं पहना तो तुरंत आप क्या करते हो, मोजे पहन लेते हो। आपके जेब में मोजे होते हैं, तुरंत आप पहन लेते हो। तो इस तरीके से आप उस रेगिस्तान में स्टे कर पाते हो, रुक पाते हो, और फिर आप वो बेसिन देखकर अपने चुपचाप घर आ जाते हो कि बोले यार क्या बेसिन देखने गया, मैं परेशान हो गया। तो ये पूरी स्टोरी यूएसए में आपके साथ घटी, क्योंकि बेसिन यूएसए में लगे हुए थे। तो ये तीनों यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शब्द से हमको रेगिस्तान का नाम समझ में आ जाएगा। मोजे पहने थे आपने तो मोजावे, डेथ हो जाती है आपकी अगर आप मोजे नहीं पहनते तो डेथ वैली। तो डेथ वैली, मोजावे और ग्रेट बेसिन ये यूएसए में ही स्थित हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये चारों रेगिस्तान नॉर्थ अमेरिका के आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गए हैं। चलिए इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। सबसे पहले मोजावे की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है। ये एक प्रकार का रेन शेडो डेजर्ट है। किस तरीके का रेन शेडो, ये एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि रेन शेडो का मतलब क्या है। तो जब एक पहाड़ी या फिर जो माउंटेन रेंज होती है, बारिश लाने वाली हवा मॉइस्ट एयर को रोक देती है, तो उसकी दूसरी तरफ बहुत ही कम बारिश होती है, क्योंकि माउंटेन रेंज ने तो रोक दिया, तो जो इलाका बचा हुआ था दूसरी ओर वो सूखा बन जाता है। इसी सूखे इलाके को रेन शेडो रीजन कहा जाता है। समझ में आया अब आपको? यदि ये इलाका बहुत बड़ा और सूखा हो जाता है तो उसे रेन शेडो डेजर्ट कहते हैं। इस डेजर्ट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 1,24,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और सर्दियों में यहाँ पर 0 डिग्री तक पारा गिर जाता है। इस डेजर्ट में डेथ वैली भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे गर्म जगह में से एक है। यहाँ पर जोशुआ ट्री नेशनल पार्क स्थित है, जहाँ पर अजीबोगरीब पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। इस डेजर्ट में पौधों की सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। 2000 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं मोजावे डेजर्ट में। समझ में आया आपको किस तरीके का डेजर्ट है? रेन शेडो डेजर्ट। ये दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था। मैंने अच्छे समझा ही दिया आपको, अब कोई डाउट भी नहीं आएगा आपको। इसके बाद डेथ वैली की बात करें तो ये अमेरिका मतलब कैलिफोर्निया में स्थित है। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ एक डेजर्ट है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इसे कहा जाता है। लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, छोटा डेजर्ट है। गर्मियों में यहाँ पर 56 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है, दुनिया में रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक तापमान। सर्दियों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर पारा गिर जाता है, इसलिए इसको डेथ वैली डेजर्ट कहा जाता है। दुनिया में सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ पर रेस्ट्रेक प्लाया नामक स्थान है, जहाँ पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ रेगिस्तानी गड्ढे भी मौजूद हैं, जो समुद्र तल से सी जो लेवल है उससे 86 मीटर नीचे स्थित है। तो ये डेथ वैली हमने डेजर्ट को डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं चिहुआहुआ डेजर्ट की। तो ये डेजर्ट मेक्सिको और अमेरिका देश में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा ये मेक्सिको देश में फैला हुआ है। ठीक है, एक प्रकार का रेन शेडो डेजर्ट का प्रकार है। इसका एरिया लगभग 3,62,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है चिहुआहुआ डेजर्ट। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हमने कवर करी डेजर्ट से रिलेटेड नॉर्थ अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका के डेजर्ट की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमको 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने को मिलते हैं। सहारा डेजर्ट, दूसरा है कालाहारी डेजर्ट और तीसरा है लीबियाई डेजर्ट। तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है विश्व का, तो कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट है। वो कोल्ड डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर हॉट डेजर्ट पूछे आपसे गर्म सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो सहारा है। ये 10 लगभग कंट्री में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और टूनिशिया। तो इन कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी जितनी भी कंट्रीज है ना, इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ लें एग्जाम के अंदर तो अल्जीरिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सहारा डेजर्ट का सबसे अधिक एरिया जो है वो अल्जीरिया देश के अंदर ही है, इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, चाड से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लीबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सहारा डेजर्ट का सबसे हॉटेस्ट एरिया जो है, सबसे गर्म एरिया, वो लीबिया क्षेत्र में ही पड़ता है। उसे ही लीबियाई रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि देखो, अगर अपन ह्यूमन बॉडी में देखें तो लिप जो है, लिप उनका कलर कैसा होता है? लाल होता है। और लाल अपने को कहीं ना कहीं हॉट की तरफ लेके जाता है। हॉट होता है ना, गर्म।
तो लाल हमको इंडिकेट कर रहा है हॉट से, तो लीबिया में लीप जैसा साउंड आ रहा है, तो हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये सबसे गर्म एरिया है सहारा डेजर्ट का, क्योंकि लीप लाल होते हैं, लाल मतलब गर्म, तो सहारा डेजर्ट का सबसे गर्म एरिया जो है वो कौन सा है, लीबिया है। तो लीबियाई डेजर्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, सहारा डेजर्ट का ही हिस्सा है। इसके अलावा माली, मोरक्को और टूनिशिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम बात करें कालाहारी की, तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे कालाहारी डेजर्ट को। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि एक बार आप रेगिस्तान घूमने जाते हो, ठीक है, वहाँ पर जाते हो तो आपको रेगिस्तान बहुत अलग लगता है। आप बोलते हो कि यार ये तो बहुत यूनिक डेजर्ट लग रहा है मुझे, चलो यहाँ पर क्यों ना खुदाई की जाए, क्या पता कुछ मिल जाए मुझे। तो जैसे आप डेजर्ट के अंदर थोड़ा खुदाई करते हो तो आपको वहाँ पर एक काला हीरा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? काला हीरा। तो इमेजिन करो कि आपको काला हीरा मिल चुका है। अब वो काला हीरा इतना खतरनाक है कि वो भयंकर चमक रहा है। तो आप बोलते हो कि यार इसकी चमक को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा कि आपने डेजर्ट में से हीरा निकाल लिया है। तो आप क्या करते हो, उस हीरे को बोतल में डाल लेते हो। क्या कर लेते हो? बोतल में डाल लेते हो। बोतल में डालकर आप उसे कहाँ ले आते हो? अपने घर पे ले आते हो। अब आप घर आ गए हो, घर आने के बाद सोचते हो कि अरे यार वो डेजर्ट कौन सा था, उसका नाम क्या है जहाँ से मैं हीरा लेके आया हूँ। तो आपको उसका नाम नहीं पता होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे यार इतना अच्छा काला हीरा मुझे मिला उस डेजर्ट में, उस डेजर्ट का नाम भी नहीं मुझे पता, अगली बार मैं कैसे जाके वहाँ से हीरे निकाल पाऊंगा। तो ये घटना आपके साथ घटती है और इसी घटना से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। देखिए काला हीरा मिला, तो काला हीरा मतलब कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम। उस हीरे को निकाल कर आपने कहाँ रखा? बोतल में। तो बोतल से बनेगा बोत्सवाना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि आपको उसका डेजर्ट का नाम नहीं पता चल रहा था कि यह डेजर्ट का नाम क्या है इसका, जहाँ से आपको काला हीरा मिला, तो नाम नहीं पता था, तो नाम से बनेगा नामीबिया। तो बोत्सवाना और नामीबिया क्षेत्र में फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी इसका कुछ एरिया हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली 3 कंट्री है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, जिसमें से बोत्सवाना और नामीबिया से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर डेजर्ट कंप्लीट होता है, सहारा और कालाहारी। इसके बाद लीबियाई के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, सहारा का ही एक हिस्सा है जो कि सहारा का सबसे गर्म क्षेत्र है। तो ये तीनों डेजर्ट को हमने अच्छे से समझा, ट्रिक से भी याद कर लिया। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट अल्जीरिया, चाड, मिस्र मतलब इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और टूनिशिया में फैला हुआ है। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये डेजर्ट सबसे ज़्यादा अल्जीरिया और लीबिया देश में फैला हुआ है ना, अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लीबिया का नंबर आता है। ये एक प्रकार का सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। कैसा? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। सब ट्रॉपिकल का मैं आपको पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ये बहुत ही गर्म और शुष्क है, मतलब ड्राई है, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। साल भर यहाँ पर गर्म तापमान रहता है और तेज धूप पड़ती है। इस डेजर्ट का जो एरिया है लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। गर्मियों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और रात में 0 डिग्री तक गिर जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। अफ्रीकी महाद्वीप का 1/3 हिस्सा इस रेगिस्तान से ढका हुआ है। बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमने सहारा डेजर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कवर करी है। इसके बाद हम बात करते हैं लीबियाई मरुस्थल की, लीबियाई डेजर्ट की, जो कि सहारा का हिस्सा है। नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ डेजर्ट है। सबसे ज़्यादा लीबिया और इजिप्ट देश में फैला हुआ है। यह भी एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। 1.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गर्मियों में यहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पहुंच जाता है। सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको टेम्परेचर देखने को मिलता है। इस डेजर्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना पत्थर हमको देखने को मिलता है, लीबियन डेजर्ट ग्लास, जो कि उल्का पिंड से बना हुआ माना जाता है। और इस रेगिस्तान में कोई भी स्थायी हमको जल का स्रोत नहीं मिलता है। तो ये लीबियाई डेजर्ट सहारा डेजर्ट का वो हिस्सा जो सबसे गर्म हिस्सा है। इसके बाद हम कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो है बोत्सवाना में है। एक प्रकार का सेमी एरिड डेजर्ट है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेमी एरिड मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब होता है आधा या फिर आंशिक, एरिड का मतलब होता है सूखा। तो अर्ध शुष्क, आधा सूखा हुआ, मतलब ये जो रेगिस्तान होते हैं पूरी तरीके से रेगिस्तान नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ये रेगिस्तान डेजर्ट पूरी तरीके से सूखे नहीं होते हैं। साल में कुछ कुछ समय थोड़ी थोड़ी बारिश देखने को मिल जाती है। इन इलाकों में थोड़ी बहुत हमको हरियाली भी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये ड्राई और गर्म होते हैं। इस डेजर्ट का जो एरिया है वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और सर्दियों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इस डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट में सेन जनजाति आपको सेन ट्राइब देखने को मिलती है और यहाँ
कई वन्य जीव पाए जाते हैं जैसे कि चीते, जेब्रा, ये सभी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कालाहारी डेजर्ट में। तो ये अफ्रीकी महाद्वीप के हमने डेजर्ट डिस्कस करे, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहारा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, दूसरा लीबियाई डेजर्ट और तीसरा है कालाहारी डेजर्ट। अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कालाहारी से कि ये किस देश में फैला हुआ है। सबको ये तो पता है कि बोत्सवाना में है, सबसे ज़्यादा वहीं पर ही फैला हुआ है, पर एग्जाम में जो था वो नामीबिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए दोनों हमको दिमाग में रखते चलना है। तो ये हमने अफ्रीकी महाद्वीप कंप्लीट कर लिया। चलिए अब चलते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ और उसके सभी इंपॉर्टेंट डेजर्ट को डिस्कस करते हैं। एशिया में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तो थार डेजर्ट, ये तो हमको पता ही है, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये फैला हुआ है। इस डेजर्ट का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो भारत देश में फैला हुआ है। ये भी एक प्रकार का सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इस डेजर्ट का जो एरिया है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में 50 डिग्री तक चला जाता है पारा और सर्दियों में 0 डिग्री तक गिर जाता है। इस डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और राजस्थान का 80% हिस्सा इसी मरुस्थल में आता है, डेजर्ट में आता है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला डेजर्ट है। कौन सा? थार डेजर्ट। इसके बाद देखिए चीन की बात करें तो चीन में हमको 2 डेजर्ट देखने को मिलते हैं, तकला मकान डेजर्ट और दूसरा है गोबी डेजर्ट। दोनों को मैं पहले आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो देखिए एक आदमी है, इमेजिन करिए कि ये आदमी जो है ना ये टकला है। कैसा है? टकला, इसके बाल नहीं है। तो परेशान करते हैं लोग इसको। बहुत परेशान होने के बाद ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि अब मेरे को लोगों के बीच रहना ही नहीं है, मेरे को जाना है एकांत में। तो एकांत में जाना है इसको, तो सबसे बढ़िया क्या जगह होगी? डेजर्ट। तो रेगिस्तान चुनता है ये और चला जाता है रेगिस्तान के अंदर। वहां पर जाकर ये क्या करता है? अपना मकान बना लेता है और बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स एक गंजा आदमी है, टकला आदमी है, जिसको लोग परेशान कर रहे हैं और वो मकान बना लेता है डेजर्ट में जाकर, उसको शांति चाहिए होती है। तो इस तरीके से हमको याद हो गया यहाँ पर कि टकला आदमी मकान बना रहा है डेजर्ट में। तो डेजर्ट का नाम क्या हो गया? तकला मकान। तकला मकान डेजर्ट, इसको तकला मकान भी बोलते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो स्टोरी में क्या था कि लोग उसे परेशान करते हैं। अब सबसे ज्यादा लोग दुनिया में कहाँ पर हैं? करंटली चाइना में। तो चाइना के लोग जो है ना वो इसको परेशान करते हैं। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा लोग होंगे वहां पर वही परेशान करेंगे इसको। तो तकला माकन जो है ये कहां पर स्थित है? डेजर्ट चाइना में स्थित है। हो गया आपको याद ये? चलिए दूसरा है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोबी डेजर्ट जो है ना इसको हम बड़ी आसानी से याद रखेंगे। देखिए गोभी की बात हो रही है ना, पत्ता गोभी, गोभी, ये सभी हम सभी को पता ही है कि सबसे ज्यादा चाइनीज आइटम में यूज होती है। चाइनीज हम खाते हैं, मंचूरियन वगैरह सभी खाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है, तो चाइना में चाइनीज खाना बनता है, उसमें गोभी, पत्ता गोभी यूज हो रही है, ऐसा इमेजिन करो। और इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, तो गोभी ज़्यादा उगाना पड़ती है। तो चाइनीज़ लोग जो है ना वो डेजर्ट में भी गोभी उगा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ फूड में लगातार गोभी की ज़रूरत पड़ रही है, पत्ता गोभी और इन सब की। तो उन्होंने क्या करा, डेजर्ट में भी गोभी उगा दी। देखो बढ़िया, एक नंबर गोभी लगी हुई है। तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो चुकी है कि डेजर्ट में गोभी लगा दी है चाइनीज़ लोगों ने, क्योंकि चाइनीज़ फूड में इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है ये। और गोभी का शेप कैसा रहता है? गोल गोल रहता है। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि जो गोभी है, गोभी मरुस्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। चाइनीज़ खाने में यूज हो रही है, चाइना में लगा रहे हैं इसको, तो चाइना में स्थित होगी, ऑब्वियस सी बात है। और गोभी का शेप कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल आपको वर्ड पकड़ लेना है, मंगोलिया में दिख जाएगा। मंगोलिया में देखो बीच में गोल लिखा हुआ है, तो मंगोलिया और चीन जैसे देशों में ये डेजर्ट फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि एक, ध्यान रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट, ठंडा है। हो गया आपको याद? चलिए अब दोनों के बारे में हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम तकला माकन की बात करें तो ये डेजर्ट सबसे ज़्यादा चीन देश में फैला हुआ है। ये भी एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। इस डेजर्ट का जो एरिया है वो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो होता है सर्दियों में वो -20 डिग्री तक गिर जाता है। इसे मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है तकला माकन को, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे रेगिस्तानों में से एक है तकला माकन। ठीक है, इसके बाद गोभी की बात करें तो गोभी डेजर्ट भी एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। सबसे ज़्यादा ये चीन देश में फैला हुआ है। इसका एरिया देखें तो 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह कि इस डेजर्ट में डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म, वो मिले हैं। इस क्षेत्र में चंगेज खान का साम्राज्य था। किसका? चंगेज खान का, गोबी डेजर्ट में। ठीक है, तो ये दोनों डेजर्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे चाइना के। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट आता है एशिया के अंदर वो आता है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी, ध्यान से देखिए। एक ऐसा रेगिस्तान है, एक ऐसा डेजर्ट है जहां पर कार कम चलती है। क्यों कम चलती है? क्योंकि वहां पर कार जो होती है ना, वो रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेत है कि कार के पहिए पूरी तरीके से धंस जाते हैं, तो कार वहां पर कम चलती है।
लोग प्रीफर ही नहीं करते कार चलाना। वहां पर क्या है, बड़े टायर वाली गाड़ियां चलती है, मतलब ट्रक चलते हैं। तो ऐसा डेजर्ट जहां पर कार कम चलती है और ट्रक ज्यादा चलते हैं, तो कार कम से बन जाएगा काराकुम डेजर्ट। और कहां पर स्थित है बात करें तो वहां पर क्या चलते हैं, कार कम चलती है तो ट्रक चलते हैं, तो ट्रक से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। देखिए बिल्कुल सिमिलर साउंड आ रहा है, तो देख के आप समझ जाएंगे। तो काराकुम डेजर्ट जो है ये कहां पर स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्क ट्रक है ना, बिल्कुल आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में बिल्कुल सेम यहाँ पर स्पेलिंग नजर आएगी और आप देख के समझ जाओगे। तो काराकुम, कार कम चलती है ऐसे डेजर्ट में, क्योंकि कार धंस जाती है तो वहां पर ट्रक यूज करते हैं लोग, ट्रक से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। ये डेजर्ट जो है सबसे ज्यादा तुर्कमेनिस्तान देश में फैला हुआ है, एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। इन रेगिस्तान में रेत के बजाय बर्फ, चट्टाने और सूखी मिट्टी अधिक होती है। इस रेगिस्तान के एरिया की बात करें तो लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्दियों में यहाँ पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पर गेट ऑफ हेल नामक ज्वालामुखी गैस क्रेटर स्थित है जो लगातार जलता रहता है। ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले रेगिस्तान में से एक है, काराकुम डेजर्ट। यहाँ पर कपास की खेती, खनिज संसाधन भी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमने अच्छे से याद कर लिया, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गेट ऑफ हेल नामक ज्वालामुखी गैस क्रेटर स्थित है। क्लियर। लास्ट में देखिए 2 डेजर्ट और है, एक है अरब डेजर्ट और दूसरा है सीरियाई डेजर्ट। अरब डेजर्ट जो है ये जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में स्थित है अरब डेजर्ट। और जो सीरियाई डेजर्ट है ये सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक में स्थित है। जो अरब डेजर्ट है ना, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रूबल खाली रेत का रेगिस्तान स्थित है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार, ऑयल रिजर्व हैं। कहां पर, अरब डेजर्ट में। तो ये सभी डेजर्ट को हमने डिस्कस कर लिया, दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो कौन सा है, अंटार्कटिका डेजर्ट है। कहां पर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट की बात करें, रेगिस्तान की बात करें तो सारा डेजर्ट है, उत्तर अफ्रीका में स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका में। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे गर्म रेगिस्तान की बात करें तो लूट मरुस्थल है, लूट डेजर्ट है, ये ईरान में स्थित है। कहां पर, ईरान में। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए लू चलती है ना, लू कब चलती है, गर्मी में। तो इस डेजर्ट में भी बहुत ज्यादा लू चलती है, ऐसे दिमाग में सेट कर सकते हैं। देख के आप समझ जाएंगे, लूट मरुस्थल मतलब लू चलने वाला मरुस्थल। सबसे ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो वो अंटार्कटिका डेजर्ट है। सबसे छोटे रेगिस्तान की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कारकोस रेगिस्तान। कारकोस डेजर्ट कहां पर स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। लगभग 1-2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। देखिए कारकोस वर्ड को देखोगे तो काकरोच दिमाग में आएगा, काकरोच। और काकरोच कितना छोटा होता है, कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, तो वो बहुत छोटा होता है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये छोटा रेगिस्तान है। तो ऐसे लिंक बना सकते हैं, तो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। पूरा हमने अच्छे से ट्रिक से भी याद कर लिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक से, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोजावे डेजर्ट रेन शेडो डेजर्ट कहलाता है क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो लाने वाली हवाओं को रोकने वाले पर्वतों के दूसरी ओर है, इसीलिए इसे रेन शेडो डेजर्ट कहा जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि क्या होता है रेन शेडो डेजर्ट। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, अटाकामा सऊदी अरब, ये तो गलत है। कालाहारी नामीबिया, कालाहारी देखिए काला हीरा मिला था, किसको मिला था, हमने डेजर्ट में खुदाई करी, वहां पर काला हीरा मिला, बहुत चमक रहा था तो हमने बोतल में डाल लिया, तो बोतल से बना बोत्सवाना। फिर हम उसको घर लेके आ गए पर हमको डेजर्ट का नाम नहीं पता था, तो नाम से बना नामीबिया। बिल्कुल सही, ये वाला देखिए यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है। गोभी अर्जेंटीना में हो ही नहीं सकता, गोभी जो है चाइनीज फूड में यूज होती है, तो चाइना में। तकलामकन भी चाइना में, मंगोलिया, ये गलत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी आंसर करेक्ट होगा, कालाहारी नामीबिया। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है देखो एग्जाम में। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल किन 2 देशों में फैला हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान में। लूट डेजर्ट जिसे दुनिया का सबसे गर्म माना जाता है कहां पर स्थित है, ये ईरान में स्थित है, ईरान में। गोबी डेजर्ट मुख्यतः कहां पर स्थित है, तो गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया पे स्थित है, सबसे ज्यादा एरिया इसका चीन में आता है। अटाकामा मरुस्थल निम्न में से किस देश से संबंधित नहीं है, अटाकामा जो है देखिए ब्राजील से रिलेट नहीं करता है। बोलीविया, चिली, पेरू सब डिस्कस किया था अपन ने, ब्राजील में कोई भी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ब्राजील में डेजर्ट बनने नहीं देते हैं, वहां पर ग्रास लगा के फुटबॉल खेलना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रिक से उसको याद कर लिया था। तो ब्राजील आए मतलब समझ जाना आप। अगला है, डोर टू हेल एक लगातार जलता हुआ गैस क्रेटर है जो स्थित है, कहां पर स्थित है, काराकुम डेजर्ट में।
काराकोरम डेजर्ट कहाँ पर स्थित है ये भी मैंने आपको बताया था। कार कम चलती है, ट्रक चलते हैं वहां पर, तो ट्रक से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्ट्री के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया टीम, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बी आंसर। सारे क्वेश्चन देखिए हमने बिल्कुल आसानी से बना लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस टॉपिक से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।